जय हिंद। आज बायोलॉजी के सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लाया हूँ जो कि आपको इस क्लास से पूरे क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं, वह टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। आइए रक्त यानी ब्लड के बारे में जानते हैं। रक्त जो होता है मानव शरीर में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। यह वयस्क व्यक्तियों के शरीर में 5 से 6 लीटर की मात्रा में पाया जाता है और इसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है तो 7.4 होता है। आपसे यही पूछा जाएगा, यह एक संयोजी ऊतक है, इसकी मात्रा वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर है और इसका जो पीएच मान है कितना है तो 7.4 है। आइए अब रक्त के संगठन के बारे में जानते हैं। संगठन का मतलब ये बना किन किन चीज़ों से है, तो इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, यहाँ से मैं क्लियर करके ही भेजूंगा आपको। तो आइए इसके संगठन के बारे में जानते हैं। जो ब्लड है मुख्यतः दो प्रकार के दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं, जिनमें आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा। क्या क्या मुख्य रूप से कितने पाए जाते हैं तो 2, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। ठीक है। रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो 55% और जबकि ये रक्त कोशिकाएं 45% पाई जाती हैं। तो अगर प्रतिशत में इनकी मात्रा पूछे ब्लड में तो आप ये बताएंगे। देखिए ये रहा ब्लड। जब इससे हम लाल रंग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो ये जो तरल पदार्थ, ये तरल जो भाग दिख रहा है आपको, ये होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा 55% होता है। तो ये जब लाल रंग हटा दिया हमने, ये जो तरल पदार्थ बचा यही है प्लाज्मा। ठीक, आइए अब इसको खूब अच्छे से समझते हैं। ये जो लाल लाल कण आपको दिख रहे हैं ये क्या है तो यही है लाल रक्त कोशिकाएं, जो जिनको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये? लाल रक्त कोशिकाएं, जो लाल कलर का आपको दिख रहा है वही है। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। हमने लिख रखा है, इसी को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका अर्थात डब्ल्यूबीसी। उसके बाद इसमें हमने आपको क्या है, ये प्लेटलेट्स दिखा रखा है। तो ये प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। यहाँ आप जान लिए कि रक्त के संगठन जो हैं, प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा क्या है दिखा दिया हमने, बता दिया आपको। रक्त कोशिकाएं कौन कौन होती हैं हमने बता दिया, जिनमें मुख्य रूप से क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आइए अब इनको बारी बारी से जानते हैं। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। इनको जानने से पहले आइए प्लाज्मा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये जो प्लाज्मा है इसमें 90% केवल पानी होता है, जबकि 10% अन्य पदार्थ होते हैं। क्या होता है, कितना प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है तो 90% केवल पानी होता है और जबकि 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों में जैसे प्रोटीन, यूरिया, सोडियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये 10% अन्य पदार्थ होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जान लें, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, जो कि क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं कट लग जाए तो रक्त का थक्का जमाने में ये भी मदद करता है, जिसका नाम क्या है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। और रक्त कोशिकाओं की मात्रा देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी पाया जाता है, उससे थोड़ा कम प्लेटलेट्स होते हैं और सबसे कम इसमें जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा कम कौन सी रक्त कोशिका हमारे शरीर में पाई जाती है तो डब्ल्यूबीसी, और सबसे ज़्यादा आरबीसी। अब आइए आरबीसी के बारे में जानते हैं। यह रक्त में 90% होता है। इसका लाइफ स्पैन यानी लाइफ के बारे में जाना जाए तो 120 दिनों तक ये जीवित रहता है। इसका निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है कहाँ होती है तो प्लीहा में, जो हमने मार्क कर रखा है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आइए एक प्लीहा के बारे में इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी बोला जाता है। प्लीहा को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। आरबीसी के काम के बारे में जानते हैं। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, अर्थात लाना और ले जाना, शरीर के अंदर बाहर
क्या करना, इनका संवहन करने का काम कौन करता है, तो आरबीसी ही करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये तो हमने बता रखा है आपको। आरबीसी की कमी से क्या क्या रोग होती हैं हमारे शरीर में, तो पहला एनीमिया और दूसरा पीलिया होता है। एनीमिया और पीलिया, जिसे आप क्या बोलते हो, जॉन्डिस। पीलिया को क्या बोलते हो, जॉन्डिस। डब्ल्यूबीसी, यह हमारे शरीर में सबसे क्या होती है, कम मात्रा में होती है। इनके लाइफ के बारे में जाना जाए तो 3 से 4 दिन का होता है। आकार में सबसे बड़ी होती हैं ये। निर्माण इनका कहाँ होता है, तो बोन मैरो, अर्थात इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। मृत्यु इनका कहाँ पे होता है, तो रक्त में ही हो जाती है इनकी मृत्यु। ये क्या, इनका वो काम क्या है, तो जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पाया जाता है उनको बढ़ाने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी ही करता है। हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता अर्थात इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। रोगाणुओं से रक्षा भी करना डब्ल्यूबीसी का ही काम है। घाव को भरने का भी काम करता है डब्ल्यूबीसी, तो इसके ये महत्वपूर्ण कार्य रहे। तो देखिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कार्यों के बारे में ही पूछा जाता है, और क्या कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, कितने दिन का इनका लाइफ होता है, कहाँ पे इनका निर्माण होता है, किस जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में जानते हैं। वे ऐसे रक्त कणिकाएं होती हैं जो बीमारियों से क्या होती हैं, बचाती हैं। और मोनोसाइट्स जो होता है घाव भरने का काम करता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है जी, तो हमारे शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है, और ये जो मोनोसाइट्स होता है ये क्या करता है, घाव को भरने का काम करता है। और ये मोनोसाइट के बारे में आप जान लीजिए, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। क्या है, तो लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन होता है, तो मोनोसाइट्स ही होता है। आइए देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कमी से शरीर में क्या क्या रोग होते हैं। तो एड्स होता है जो कि HIV वायरस जनित रोग है, और दूसरा ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी के कमी से शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो एक एड्स होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। तो याद रखेंगे इस बात को। एक बात और जान लीजिए, विटामिन ए जो होता है रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाता है। विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाता है। कुछ और बातों को जान लीजिए, अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। आइए अब ब्लड की तीसरी रक्त कणिका अर्थात रक्त कोशिका के बारे में जानते हैं, जो कि प्लेटलेट्स हैं। रक्त में इनकी संख्या जो होती है 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकने का काम करती हैं ये। देखिए, ये प्रभावित कब होता है, जब शरीर में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स की मात्रा जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। ये आप प्रैक्टिकली देखे भी होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए या चिकनगुनिया हो जाए तो क्या होता है कि शरीर में आप जब जांच कराने जाते हो तो बताया जाता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो गई है, कम गई है। तो इस बात को याद रखेंगे। आपको ये बात पता भी है, डेंगू जो बीमारी है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। आइए एक बात जानते हैं, हमारे शरीर में बताया जाता है कि ब्लड में खून जमने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि अगर कट लग जाए तो शरीर के बाहर खून जम जाए और जिससे क्या हो, ब्लड निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा पदार्थ हमारे ब्लड में पाया जाता है जो कि ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है, तो क्या शरीर के अंदर अगर जम जाए तो क्या होगा, तो जब शरीर के अंदर ब्लड जम जाए तो बहुत ही घातक साबित हो सकता है, परिसंचरण बंद हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस चीज़ को हिपेरिन नामक जो क्या होता है एक पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि शरीर के अंदर खून में थक्का जमाने में क्या करता है, खून को थक्का जमने नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मानव शरीर में खून को थक्का जमने कौन नहीं देता है, तो हिपेरिन है। और अगर बाहर जब कट लग जाए और बाहर निकलता है ब्लड, और जब खून को थक्का जमाने का काम कौन करता है, तो अभी हमने बताया, आपको क्या बताया, फेब्रिनोजेन प्रोटीन। क्या, तो फेब्रिनोजेन प्रोटीन। देखिए, हमारे शरीर में ये जो ब्लड है तो पूरे शरीर में भेजने के लिए कुछ परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। क्या, 2 पाए जाते हैं। क्या क्या है, तो धमनी और सीरा है, जिनको आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। क्या, हमारे शरीर का जो परिसंचरण तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक धमनी जिसे आर्टरीज बोलते हैं और दूसरा सीरा जो कि वेन्स है।
धमनी के बारे में जानिए। धमनी ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध खून है ना, वो ले जाने का काम क्या करता है, तो लंग्स से हार्ट तक यानी फेफड़ों से दिल तक ले जाने का काम कौन करता है पंपिंग के लिए, तो धमनी ले जाता है। अपवाद में याद रखेंगे जो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, कहाँ से, तो ऑर्गन से लंग्स तक, यानी अंगों से अशुद्ध खून को फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन करता है, तो पल्मोनरी धमनी। देखिए शिरा के बारे में जानते हैं। शिराएं जो होती हैं ये अशुद्ध खून ले जाती हैं, कहाँ, तो ऑर्गन से लंग्स तक, अंगों से फेफड़ों तक शिराएं जो होती हैं अशुद्ध खून ले जाती हैं। अपवाद में देखा जाए तो प्लुमेनरी जो शिराएं होती हैं वो शुद्ध रक्त को कहाँ तक ले जाती हैं, तो लंग्स से हार्ट तक ले जाती हैं, यानी फेफड़ों से दिल तक ले जाती हैं। तो इस बात को याद रखेंगे और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।